Welcome to Just Know and Learn General Knowledge. बायोग्राफी ऑफ अमिताभ बच्चन यानी अमिताभ बच्चन का जीवन चरित्र। हाइलाइट्स। जन्म 11 अक्टूबर 1942, प्रयागराज, आवास मुंबई, नागरिकता भारत, शिक्षा किरोड़ीमल कॉलेज, पेशा फिल्म अभिनेता, फिल्म निर्माता, गायक, टेलीविजन अभिनेता, अभिनेता। कुल दौलत 470,000,000 अमेरिकी डॉलर। ऊंचाई 1.88 मान, भार 1.88 मान। धर्म सनातन धर्म। जीवन साथी जया बच्चन, बच्चे अभिषेक बच्चन, श्वेता बच्चन नंदा, माता पिता हरिवंश राय बच्चन तेजी बच्चन। पुरस्कार: पद्म भूषण, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर, लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी, पद्म विभूषण, कला में पद्मश्री श्री दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। हस्ताक्षर: अमिताभ बच्चन का विवाह अभिनेत्री जया भादुड़ी से हुआ और इनकी 2 संतानें हैं, श्वेता नंदा और अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन सुप्रसिद्ध अभिनेता हैं, जिनका विवाह पूर्व विश्वसुंदरी और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय से हुआ है। बच्चन पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम करेंगे। अमिताभ बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV, एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ के द्वारा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। अमिताभ अपने आप में एक ऐसी शख्सियत है जो भारत के साथ देश विदेशों में भी प्रसिद्ध है। हर वर्ग का आदमी, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सभी इनको बेहद पसंद करते हैं। इनके अनगिनत चाहने वाले हैं। इनकी अदा, इनकी आवाज, इनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है। यही नहीं, इनका व्यवहार जो हर किसी से एक सा है, और ये अपने फैंस के लिए हर रविवार समय निकाल कर उन सभी से मिलने अपने घर के बाहर आते हैं। इनको बॉलीवुड का किंग या शहंशाह तथा महानायक जैसी कई उपाधियां दी गई है। इंग्लिश के साथ इनकी हिंदी भी बहुत अच्छी है। हम यदि यह कहें कि यह बॉलीवुड का अहम हिस्सा है या इनसे बॉलीवुड शुरू होता है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह एक बहुत अच्छे एक्टर, सिंगर, लेखक, एंकर, निर्देशक और उससे भी ज्यादा बहुत अच्छे इंसान हैं। इनकी पहली आय मात्र 300 रुपये थी, जो कि आज करोड़ों में बदल गई है। अमिताभ बच्चन का आरंभिक जीवन, शिक्षा और परिवार। अमिताभ बच्चन का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में 11 अक्टूबर सन 1942 को हुआ था। उनके पिता श्री हरिवंश राय बच्चन हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे और उनकी माता श्रीमती तेजी बच्चन एक पंजाबी सिख परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके एक भाई है जिनका नाम अजिताभ बच्चन है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जन्म लेने वाले अमिताभ बच्चन का नाम उनके पिता ने पहले इनकलाब रखा था, लेकिन बाद में अपने मित्र और सुप्रसिद्ध कवि सुमित्रानंदन पंत की सलाह पर उन्होंने वह नाम बदलकर अमिताभ किया। अमिताभ बच्चन पढ़ने में काफी होशियार थे। उनकी आरंभिक शिक्षा शेरवुड कॉलेज, नैनीताल में हुई थी और उसके बाद दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरंभ से ही अच्छे छात्रों में गिने जाने वाले अमिताभ बच्चन ने 2 बार M.A. की उपाधि प्राप्त की है। अमिताभ बच्चन की पत्नी का नाम जया बच्चन, जया भादुड़ी है, जो हिंदी सिनेमा की एक प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं। इन दोनों के 2 बच्चे हैं जिनके नाम श्वेता बच्चन नंदा और अभिषेक बच्चन हैं। 1970 के दशक के दौरान उन्होंने बड़ी लोकप्रियता प्राप्त की और तब से भारतीय सिनेमा के इतिहास में प्रमुख व्यक्तित्व बन गए। अमिताभ ने अपने करियर में अनेक पुरस्कार जीते हैं, जिनमें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 फिल्मफेयर पुरस्कार सम्मिलित हैं। उनके नाम सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ अभिनेता फिल्मफेयर अवार्ड का रिकॉर्ड है। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता, टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के एक निर्वाचित सदस्य के रूप में 1984 से 1987 तक भूमिका निभाई है। भारतीय टीवी का लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति में कई वर्षों से मेजबान की भूमिका भी ये निभाते आए हैं। इस शो में उनके द्वारा किया गया देवियों और सज्जनों संबोधन बहुचर्चित रहा। अभिनय के अलावा बच्चन ने पार्श्व गायक, फिल्म निर्माता और टीवी प्रस्तोता और भारतीय संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में अपनी अहम भूमिका अदा की है। अमिताभ बच्चन ने पोलियो उन्मूलन अभियान के बाद अब तंबाकू निषेध परियोजना पर काम कर रहे हैं। बच्चन को अप्रैल 2005 में HIV, एड्स और पोलियो उन्मूलन अभियान के लिए यूनिसेफ की सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया था। जन्म: अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ था। उनके पिता का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, जो कि हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, और इनकी माता का नाम तेजी बच्चन था, जो कराची से संबंध रखती थी। बचपन में बचपन का नाम इनकलाब रखा गया, लेकिन बाद में इनका नाम अमिताभ रख दिया गया।
जिसका अर्थ है ऐसा प्रकाश जो कभी नहीं बुझेगा। अमिताभ बच्चन का एक और नाम श्रीवास्तव भी था। अमिताभ बच्चन के छोटे भाई का नाम अभिजात है। अमिताभ बच्चन की मां की थिएटर में गहरी रुचि थी और उन्हें फिल्म में रोल की पेशकश की गई थी, किंतु उन्होंने गृहिणी बनना ही पसंद किया। अमिताभ के करियर के चुनाव में उनकी मां का भी कुछ हिस्सा था, क्योंकि वह हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि उन्हें सेंटर स्टेज पर अपना करियर बनाना है। अमिताभ बच्चन के पिता की मृत्यु 2003 में हुई थी, जबकि इनकी माता की मृत्यु 21 दिसंबर 2007 में हुई थी। शिक्षा। अमिताभ बच्चन ने 2 बार मां की उपाधि ग्रहण की है। मास्टर ऑफ आर्ट्स इन्होंने इलाहाबाद के ज्ञान प्रबोधिनी और बॉयज हाई स्कूल (BHS) और इसके बाद नैनीताल के शेरवुड कॉलेज में पढ़ाई की, जहां कला संकाय में प्रवेश दिलाया गया। अमिताभ बाद में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज चले गए। यहां से उन्होंने विज्ञान स्नातक की उपाधि ग्रहण की। अपनी आयु के 20 वर्ष के बाद में बच्चन ने अभिनय में अपना करियर आजमाने के लिए कोलकाता की एक शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में किराया ब्रोकर की नौकरी छोड़ दी। 10 जून 1973 को उन्होंने बंगाली संस्कार के अनुसार अभिनेत्री जया भादुड़ी से विवाह कर लिया, जिनसे उन्हें 2 बच्चे, बेटी श्वेता और बेटा अभिषेक बच्चन है। करियर। अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साथ हिंदुस्तानी नामक फिल्म से की थी। इसमें वे मुख्य भूमिका में तो नहीं थे, लेकिन उनके काम की काफी प्रशंसा हुई थी और उन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। हालांकि यह फिल्म व्यावसायिक दृष्टि से उतनी सफल नहीं हुई थी और उसके बाद भी काफी समय तक उनकी फिल्में कोई खास चमत्कार नहीं कर पाई थी। लेकिन फिर उनके करियर और जीवन दोनों का टर्निंग पॉइंट बनकर आई सन 1973 में प्रदर्शित प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर। उनकी इस फिल्म ने अपार सफलता पाई थी। इंस्पेक्टर विजय खन्ना का किरदार निभाकर अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन के रूप में अपने दमदार और उत्कृष्ट अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद तो उन्होंने एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में देकर सुपरस्टार का खिताब अपने नाम किया था। सिलसिला, कभी कभी, अग्निपथ, दीवार, शोले, नमक हराम, अभिमान, लावारिस, ब्लेक पा जैसी उत्कृष्ट दर्जे की उनकी अनगिनत फिल्में भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा ही मील का पत्थर रहेगी। अमिताभ बच्चन ने फिल्मों में ही नहीं बल्कि राजनीति में भी नसीब आजमाया था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनके मित्र थे। इस वजह से सन 1984 में इलाहाबाद लोकसभा चुनाव में वे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनाव में खड़े रहे और जीत भी हासिल की। लेकिन राजनीति उन्हें रास नहीं आई और मात्र 3 साल में ही उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना ही त्यागपत्र दे दिया और फिर से फिल्मों में ही अपना ध्यान केंद्रित करने लगे। राजनीति। कुली फिल्म की शूटिंग के दौरान लगी चोट के बाद उन्हें लगने लगा कि वह फिल्में नहीं कर पाएंगे और उन्होंने अपना पर राजनीति की ओर बढ़ा दिया। उन्होंने 8वें लोकसभा चुनाव में अपने गिरे तो इलाहाबाद की सीट से उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एचएन बहुगुणा को काफी ज्यादा वोटों से हराया। राजनीति में काफी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाए, जिसके कारण उन्होंने फिल्मों को ही अपने लिए उचित समझा। जब उनकी कंपनी ABCL आर्थिक संकट से जूझ रही थी तब उनके मित्र और राजनीतिज्ञ अमर सिंह ने उनकी काफी मदद की थी। बाद में अमिताभ बच्चन ने भी अमर सिंह को समाजवादी पार्टी को काफी सहयोग किया। उनकी पत्नी जया बच्चन ने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे राज्यसभा के सदस्य बन गई। अमिताभ ने पार्टी के लिए कई विज्ञापन और राजनीतिक अभियान भी किए। फिल्म करियर में वापसी। फिल्मों में एक बार फिर उन्होंने वापसी की और फिल्म शहंशाह हिट हुई। इसके बाद में उन्होंने उनके अग्निपथ में निभाए गए अभिनय को भी काफी सराहा गया और इसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला, लेकिन इस दौरान खास कमाल नहीं दिखा पाए। 2000 में आई मोहब्बतें डूबते करियर को बचाने में काफी मददगार साबित हुई और फिल्म को और उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया जिसे आलोचकों के साथ साथ दर्शकों ने भी काफी पसंद किया। 2005 में आई फिल्म ब्लैकमेल फिल्म के लिए एक बार फिर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिल्म में उन्होंने अपने बेटे अभिषेक बच्चन के बेटे का किरदार निभाया। फिल्म को काफी पसंद किया गया और इसके लिए भी उन्हें एक बार फिर राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। वे काफी लंबे समय तक गुजरात पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर भी है। उन्होंने टीवी की दुनिया में भी बुलंदियों के द्वारा किया गया कौन बनेगा करोड़पति काफी पॉपुलर हुआ। इसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और इस प्रोग्राम के जरिए काफी लोग करोड़पति बने। योगदान। अमिताभ बच्चन लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे सामाजिक कार्य में भी अपना पूरा योगदान देते हैं। कर्ज में डूबे आंध्र प्रदेश के 40 किसानों को अमिताभ ने 11 लाख रुपए की मदद की।
ऐसे ही विदर्भ के किसानों को भी उन्होंने 30 लाख रुपए की मदद की। जून 2000 में वे पहले ऐसे एशिया के व्यक्ति थे जिनके लंदन के मैडम तुसाद संग्रहालय में व्यक्ति की मूर्ति स्थापित की गई थी। अमिताभ के ऊपर लिखी गई किताबें। अमिताभ बच्चन, द लीजेंड 1999 में, टू बी और नॉट टू बी 2004 में, ए बी, द लिजर्ड ए फोटोग्राफ ट्रिब्यूट 2006 में, अमिताभ बच्चन, एक जीवित किंवदंती 2006 में, द मेकिंग ऑफ ए सुपरस्टार 2006 में, लुकिंग फॉर द बिग बी, बॉलीवुड, बच्चन एंड मी 2007 में, बच्चनालिया 2009। अमिताभ बच्चन शुद्ध शाकाहारी है और 2012 में पेटा इंडिया द्वारा उन्हें हॉटेस्ट वेजिटेरियन करार दिया गया। पेटा एशिया द्वारा कराए गए एक कॉन्टेस्ट पोल में एशिया के सेक्सिएस्ट वेजिटेरियन का टाइटल भी उन्होंने जीता। विवाद। इनके जीवन में कई विवाद हुए जिसके चलते इनके निजी जीवन के साथ इनके करियर पर भी उसका असर हुआ। उनमें से कुछ विवाद इस प्रकार है। सबसे पहली बार सन 1993 में पनामा पेपर्स विवाद में इनका नाम आया, जिसमें ऐसा कहा गया कि यह विदेशी शिपिंग कंपनियों में डायरेक्ट के पद पर थे, पर इन्होंने इस बात से इनकार किया। ये विवाद अभी भी चल रहा है। दूसरी बार बोफोर्स तोप घोटाला हुआ जिसमें सन 1986 में बोफोर्स तोप खरीदने के लिए भारत ने स्वीडन कंपनी से सौदा किया, जिसमें कुछ लोग बीच में थे जिन्हें कमीशन भी मिला। इसमें कमीशन लेने वाले में एक स्वीडन अखबार ने इनका नाम भी शामिल कर लिया तथा आरोप लगाया। यह मुद्दा लंदन सरकार के समक्ष चला, जिसमें सारी जांच के बाद ये निर्दोष साबित हुए तथा उस अखबार कंपनी को इनसे क्षमा मांगनी पड़ी। एबीसीएल कंपनी मामला। सन 1995 में अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड को बनाया गया तथा इसमें काम शुरू हुआ, पर यह कंपनी मार्केट में बिल्कुल नहीं चली तथा घाटे में आ गई तथा इस एबीसीएल कंपनी को दिवालिया घोषित किया गया। कंपनी में घाटे में आ जाने के कारण लोगों का पैसा डूब गया, यहाँ तक कि काम कर रहे मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिली, जिससे इनकी छवि खराब हुई। इसके अलावा और भी कई विवाद है जिसमें ये घिर गए, जैसे 2007 का यूपी का दम कैंपेन मामला। हाल ही में 2017 में पिंक मूवी के बाद महिला मुद्दों के संबंधित विवाद में इनको घसीटा गया। अमिताभ बच्चन पुरस्कार और सम्मान। अमिताभ बच्चन को अपने फिल्मी करियर में अनेक छोटे बड़े पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के साथ साथ अपनी फिल्मों के लिए अब तक उन्हें 14 बार फिल्म फेयर और 4 बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा भारत सरकार के श्रेष्ठ पुरस्कारों पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी उन्हें नवाजा गया है। अमिताभ बच्चन के जीवन पर अब तक कई प्रसिद्ध पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। 1982 में कुली फिल्म की शूटिंग के समय उन्हें लगी गहरी चोट से वे मौत के मुंह में जाते जाते बचे थे। जब वे अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे, उस समय पूरे देश ने उनके जीवन के लिए जो दुआएं, प्रार्थनाएं, पूजा पाठ और हवन इत्यादि किए थे, वे वास्तव में किसी भी पुरस्कार से बढ़कर ही थे। अमिताभ बच्चन के जीवन में उतार चढ़ाव। ऐसा नहीं है कि जंजीर के बाद अमिताभ बच्चन के जीवन में कभी भी बुरा समय नहीं आया था, बल्कि उनको तो वह दिन भी देखना पड़ गया था जब वे बैंकरप्ट हो गए थे। सन 1996 में उन्होंने अपनी फिल्म निर्माण कंपनी एबीसीएल की शुरुआत की थी, लेकिन जबरदस्त आर्थिक नुकसान और कानूनी पचड़ों के साथ उन्हें अपनी कंपनी को बंद करना पड़ा। इसके बाद उन्होंने अपनी बुरी तरह लड़खड़ा चुकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए औसत दर्जे की फिल्मों में भी काम करना शुरू किया, लेकिन फिर पहले जैसा करिश्मा नहीं दिखा पाए। यहाँ पर टेलीविजन के सुप्रसिद्ध शो कौन बनेगा करोड़पति के रूप में उनके जीवन का दूसरा टर्निंग पॉइंट आया था, जिसकी जबरदस्त सफलता से अमिताभ बच्चन को अपनी खोई हुई स्थिति फिर से मिल गई और एक बार फिर से उनकी किस्मत के सितारे बुलंद हो गए। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की दूसरी पारी की शुरुआत की और कई बड़ी और कामयाब फिल्में की, और यह सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। अमिताभ बच्चन का लुक। इनके लुक के कई दीवाने हैं। जब से इन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी तब से आज तक ये वैसे से ही है। समय के साथ इन्होंने खुद को भी बदला है। यह एकमात्र एक्टर है जो कि 75 वर्ष की उम्र पार कर लेने के बाद भी अपने लुक और फिटनेस पर बहुत ध्यान देते हैं। इनके लुक की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। रंग गोरा, लंबाई 6.1 फीट, वजन 80 किलोग्राम, बॉडी साइज 40 इंच, वेस्ट 32, बाइसेप 14 इंच। आंखों का रंग काला, बालों का रंग सफेद। फिल्मों में करियर। इन्होंने सन 1969 में बॉलीवुड में कदम रखा। इन्होंने यहाँ का माहौल देखकर कहा, मैं यहाँ फिल्मों में काम की तलाश में आया था, पर शुरुआत में तो यह एक मैदान की तरह लगा। इन्होंने सन 1969 में सबसे पहले
भुवन शोम नाम की एक फिल्म में अपनी आवाज दी थी। इस फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। इसी के साथ साथ हिंदुस्तानी से मुख्य रूप से इनके करियर की शुरुआत हुई थी। इनका मानना था कि हमें काम की तलाश में डोर टू डोर जाना पड़ता था, जिससे भविष्य में एक अच्छे करियर का निर्माण हम कर पाए। उनके हिसाब से फिल्म जगत के दरवाजे खोलने के लिए खुद मेहनत करना बहुत जरूरी है। इनके लिए वह सुबह जल्दी उठते थे और स्टूडियो पर जाया करते थे और कहते थे, मैं अपनी किस्मत, अपना चेहरा, अपनी आवाज को आजमा रहा हूँ। किसी को नहीं पता था यह नौजवान इतनी आगे जाएगा। आज तक इन्होंने लगभग 200 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनको बॉलीवुड का भगवान, गॉडफादर ऑफ बॉलीवुड की उपाधि दी गई है। इन्होंने शुरुआती दौर में सन 1969 से सन 1972 तक बहुत ज्यादा मेहनत करी, पर एक भी हिट फिल्म नहीं दे सके। इनकी सभी फिल्में फ्लॉप होती गई। सन 1973 में उन्होंने जंजीर फिल्म में काम किया, जिसमें उन्होंने एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में विजय खन्ना का रोल अदा किया। तब इन्होंने कहा, मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि क्या देखकर मुझे मुख्य रोल अदा करने के लिए कहा गया। तब निर्देशक प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर, सलीम खान से इन्होंने इस बात को पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि उन्होंने इनकी कई फिल्मों को बार बार देखा तथा उनके काम करने का तरीका इन लोगों को बहुत पसंद आया, इसलिए इन तीनों ने फैसला किया कि इस फिल्म में मुख्य भूमिका इनकी ही होगी। अमिताभ बच्चन का टेलीविजन में करियर। कहा जाता 90 का दशक ऐसा था जब इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, इनकी फिल्में भी फ्लॉप हो रही थी। तब सन 2000 में टेलीविजन शो में होस्ट के रूप में एक ऑफर आया, जिसे इन्होंने स्वीकार किया। वह शो था कौन बनेगा करोड़पति। इस शो से इनके जीवन में फिर बदलाव आया तथा तब से आज तक ये शो यही होस्ट कर रहे हैं। अभी केबीसी का 12वां सीजन प्रसारित हो रहा है। अमिताभ जी कोरोना से ठीक होने के बाद पूरी सतर्कता के साथ इसकी शूटिंग कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म का वर्णन। सन 1969 में इनको साथ हिंदुस्तानी फिल्म में पहली बार एक्टिंग करने का मौका मिला, जिसमें इनको एक कवि का रोल मिला, जिसका नाम अनवर अली था, जो कि गोवा में कब्जा कर रहे पुर्तगालियों के साथ मिल गया तथा भारत के राष्ट्रवाद के खिलाफ कहने लगा। सन 2017 में पिंक एक फिल्म आई थी, जो इन्होंने हाल ही में बनाई है और सुपर हिट हुई। इसमें इन्होंने दीपक सहगल नाम के सीनियर वकील का रोल अदा किया, जिसने 3 नौजवान लड़कियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार या यौन उत्पीड़न से इनको बचाया तथा समाज में लड़कियों के साथ हो रहे गलत व्यवहार को बताया। अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध फिल्में। इनकी फिल्मों में से प्रमुख फिल्मों को अलग करना बहुत मुश्किल है। इनकी अनेक फिल्में हैं जो हिट हुई है। ये एक ऐसे अभिनेता है जिन्होंने 70 के दशक से लेकर आज तक हर वर्ष कोई ना कोई हिट फिल्म दी है। यहाँ इनकी कुछ सफल फिल्मों की लिस्ट दे रखी है। अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध 20 फिल्में इस प्रकार है। वर्ष नाम को स्टार 1971 आनंद राजेश खन्ना, 1973 जंजीर जया भादुरी, 1975 शोले धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जया भादुरी, 1978 डॉन जीनत अमान हेलन, 1979 काला पत्थर शशि कपूर, 1981 याराना अमजद खान नीतू सिंह, 1982 नमक हलाल शशि कपूर, 1983 कुली ऋषि कपूर, 1984 शराबी जया प्रदा, 1990 अग्निपथ मिथुन चक्रवर्ती, 1992 खुदागवाह श्रीदेवी, 2000 मोहब्बते शाहरुख खान ऐश्वर्या रॉय, 2001 कभी खुशी कभी गम जया बच्चन शाहरुख खान, 2003 बागबान सलमान खान हेमा मालिनी, 2004 खाकी अक्षय कुमार अजय देवगन ऐश्वर्या रॉय, 2005 सरकार अभिषेक बच्चन कटरीना कैफ, 2005 ब्लैक रानी मुखर्जी, 2007 चीनी कमतबू परेश रावल, 2009 पा अभिषेक बच्चन विद्या बालन, 2016 पिंक तापसी पन्नू कीर्ति कुलकर्णी अंगद बेदी, 2018-102 नॉट आउट ऋषि कपूर। अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर लिस्ट। अमिताभ फिल्म जगत के ऐसे प्रसिद्ध अभिनेता है जिसे हर कोई ब्रांड अपने कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहता है, जिससे उनके नाम से ही वह कंपनी चल जाए। इसके लिए लोग इनको मुंह मांगी रकम तक देने को तैयार रहते हैं, परंतु इन्होंने गुजरात सरकार और पल्स पोलियो जैसे मुद्दों पर फ्री में काम किया है। इन्होंने जिन प्रमुख ब्रांड्स को चुना है उसमें से कुछ की लिस्ट इस प्रकार है। गुजरात टूरिज्म, पल्स पोलियो, आईसीआईसीआई बैंक, जस्ट डायल, कैडबरी, तनिष्क लेटेस्ट टीवीसी, पाका, इको फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट, कल्याण ज्वेलर्स, मारुति सुजुकी कार, नवरत्न तेल, जैन मोबाइल। इसके अलावा कई ब्रांड हैं जिसके वह एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन को मिलने वाले अवार्ड की लिस्ट।
इनको अपने करियर में अनगिनत अवार्ड मिले हैं, जिसमें इनके अभिनय को सराहनीय मानकर मनोरंजन के क्षेत्र में सन 1984 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से तथा सन 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद सन 2015 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इनके कुछ प्रमुख अवार्ड उनकी फिल्मों के अनुसार। अवार्ड का नाम, कैटेगरी वर्ष और फिल्म का नाम। फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1972, आनंद फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर 1974, नमक हराम फिल्म फेयर अवार्ड बेस्ट एक्टर 1978, अमर अकबर एथुनी फिल्म फेयर अवार्ड। अमिताभ बच्चन की आय। बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती की आय को शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। आज ये बॉलीवुड के सबसे महंगे अभिनेताओं में से एक है। इनकी कुल संपत्ति की जानकारी इस प्रकार है। वार्षिक इनकम 1000 करोड़, फिल्म के रोल के लिए 20 करोड़, ब्रांड के रोल के लिए 5 करोड़, दान के लिए 2 करोड़, बैंक बैलेंस 8000 करोड़, इनकम टैक्स 80 करोड़, लग्जरी कार 18 करोड़, निवेश 165 करोड़, अन्य अनुमानित इनकम 500 करोड़ लगभग वर्ष 2018 में लगभग। मूवेबल प्रॉपर्टी 450 करोड़, अचल संपत्ति यानी अमूवेबल प्रॉपर्टी 550 करोड़, ज्वेलरी 65 करोड़, घड़ियां 5 करोड़, पेन 10 लाख। मुंबई में इनके घर के अलावा इसके अलावा इनके पास लगभग 15 कारें इलाहाबाद, भोपाल, नोएडा, अहमदाबाद और गांधीनगर नगर में प्रॉपर्टी है तथा कई जगह कृषि भूमि भी खरीदी है। तो दर्शक मित्रों, ये थी सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी यानी जीवन चरित्र। हम आगे भी जनरल नॉलेज से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।